अद्रिजा के कारण मेघला के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं पूजा के बीच में जो तमाशा होती है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेघला पे भी पड़ता है। उसकी जो कहीं ना कहीं अब उसकी तारीफ होती है तो उसकी एक तरफ बेइज्जती भी होती है और चीजें यहाँ से धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनने लगती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये पूजा से होती है। अब यहाँ पे तो मेघला बहुत सेट होती है और वो पूजा का अटेंड नहीं कर रही होती है। इससे दुख इस बात की होती है कि वो अपने जन्म की सच्चाई को जानना चाहती है। हालांकि जब इसके डैड आकर के बोलता है कि तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हो पूजा में, तो ये सब बता देते कि हो हाल पसंद नहीं, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। हालांकि बाद में जब उसके डैड देखते हैं कि सच में अब मेघला रो रही है, उसे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो जाकर के उससे बातें करने लगते हैं। अब हालांकि जब इसे पता है कि मेरे डैड सच बोलते हैं, हमेशा वो झूठ नहीं बोल सकते, तो सच्चाई पूछ ही देती है जन्म की। लेकिन यहाँ पे उसके डैड सच्चाई नहीं बताते हैं, बल्कि वो बातों को घुमा देते हैं और कहीं ना कहीं मेघला को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो ये बता देते हैं कि तुम दोनों में हमने कभी फर्क किया है नहीं और तुम हमारे ही बेटी हो। अब देखो जन्म से वो जान बुझ करके नहीं बता रहे होते कि तुम्हारी जन्म क्या हमारे घर में हुई है या नहीं हुई है, नहीं बताते। वो बस इतना बताते हैं कि हाँ तुम हमारे लिए सबसे पहले हो। अब हालांकि जैसे कि शादी की बातें चल चुकी हैं, तो अब अद्रिजा की मॉम भी बहुत खुश होती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो उन्हें अद्रिजा के शादी के बारे में पता चल चुका था कि जो लड़का है वो बहुत ही रिच है, बहुत अच्छी फैमिली से है और अच्छी खासी जॉब भी है उसके पास में। तारीफें बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर अद्रिजा की मॉम भी बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली मेरी बेटी की शादी की बातें सभी लोगों को पता चल चुकी है और सभी लोग को अच्छा लग रहा है लड़का, तो फिर इस शादी में तो भाई खुश होना बनता ही है। सबको इन्विटेशन में मिल जाती है। लेकिन जब देखते हैं कि भाई और भी लोग बातें करने लगते हैं शादी को लेकर के, और यहाँ अद्रिजा से सभी चीजों के बारे में पूछने लगते हैं कि लड़का कैसा है, कहाँ है, कैसा है। उसके दोस्त से पूछते हैं सारी बातें, तो बताती है कि पूजा में वो आने वाला है। लेकिन जैसे मेघला इन सबको ज्वाइन करते हैं ना, तो इन लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता है। अब देखो जो वहाँ के दोस्त होते हैं वो मेघला के साथ में भी फ्रेंडली होते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अद्रिजा नहीं चाहते कि उसके होते हुए मेघला की कोई तारीफ करे। तो यहाँ पे भी वो मेघला की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। वो तो ऐसा बताने लगते हैं कि मैंने इसे बदलने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये तो ओल्ड फैशन, ओल्ड थिंकिंग, पता नहीं ये क्या करेगी अपनी लाइफ में, ये तो कुछ करती भी नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं मेघला की, जो कहीं ना कहीं ये साबित कर देते हैं कि भाई ये बेरोजगार है, इसके पास में कुछ भी काम धंधा नहीं, ये बस अपने संगीत के पीछे पड़ी है जिससे कुछ नहीं होने वाला और इसकी जिंदगी बर्बाद है। अब ये तो इसका मेन पॉइंट होता है कहने का। अब ऐसी बातें सुनकर के उसके दोस्तों को भी बहुत बुरा लगता है कि मेघला की ऐसी बुराई कर रही है इसकी अपनी बहन, तो ना बहुत अजीब लगता है। खैर वो मेघला का सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो भी अफंसस होने वाला है तो मेघला का नाम पहले आता है, लेकिन अद्रिजा चाहती है कि ना ऐसा ना हो, उसके डांस के बाद ही मेघला का नाम आए। लेकिन यहाँ तो हो जाता है गड़बड़ है, पर्ची ही उल्टी सीधी हो जाती है, जिसमें अद्रिजा लास्ट में और मेघला पहले आ जाती है। लेकिन वही गुड़ लोग अब रणवीर घर में भी थोड़ी सी तमाशा जो क्रिएट हुई होती है वो धीरे धीरे मजेदार होती जाती है। उसकी मॉम जो अद्रिजा को पसंद हुई है, तो वो तो शादी के लिए समझो कि बहुत सारे शॉपिंग करके आ जाते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन रणवीर को बहुत अजीब लगता है कि आखिरकार घर में से इतने पैसे बर्बाद करना, क्योंकि जो हम लोग खरीद करके उस लड़की को देने वाले हैं उस लड़की को वो पसंद ही नहीं है। और ये तो मेघला को सोच रहा होता है, क्योंकि मेघला भाई वाकई में मतलब नॉर्मल लड़की है, उससे सिंपल रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सोचता है कि इतने सारे कॉस्टली महंगे गहने खरीद करके समझो कि कोई फायदा नहीं, वो तो पहनेगी ही नहीं, तो फिर उसे ये सब देना मतलब टाइम वेस्टिंग है ना और पैसे की बर्बादी। तो समझाना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम को लगता है कि नहीं वो लड़की तो बहुत ही मॉडर्न सोच की है, उसको तो ये सारी चीजें चाहिए। तो वो अद्रिजा के थिंकिंग के अनुसार ही सारी बातें कर रही होती है। अब यहाँ पे उसकी बुआ भी होती है। देखो यहाँ पे बुआ भी जो है वो अच्छी कैरेक्टर है और बाद में जाकर के बॉन्डिंग तुम्हें मेघला और इसके साथ में देखने को ऑलरेडी मिलने वाली है। बट यहाँ पे ना वो भी खुश होना चाहते हैं और खुश होने का उन्हें एक अच्छा खासा रीजन मिल जाता है कि रणबीर की शादी होने वाली है और बस यहाँ पे वो सबसे फ्रेंडली बातें करने लगती है। लेकिन फिर से कहानी तो वही घूम फिर के जाती है ना कि उसका हस्बैंड कहाँ पे है, उसको खोज करके लाओ। उन्हें चिंता और इसी चीज की है कि उनका पति उनको छोड़ करके जा चुका है। मेंटली प्रॉब्लम्स के कारण उसने तो छोड़ दिया, लेकिन इनकी थिंकिंग अनुसार वो अभी तक इसके साथ में है, वो बस बाहर में है, कुछ प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, वो जल्दी आ जाएगा। अब ये सारी बातें हैं जो आगे आकर के भाई देखने को बहुत अच्छे खासे मिलने वाली है। हो सकता है कि बाद में मेघला इनको सपोर्ट करे, अच्छे से समझाए रखे, तो इस चीज के कारण थोड़ी सी रणवीर और इसकी करीबियां और ज्यादा ही बढ़ेगी, क्योंकि मेघला अच्छे से इंसान को समझ सकती है अद्रिजा के मुकाबले, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्सा करने लगती है और ये सारी चीजें समझो कि भाई थोड़े से पसंद नापसंद की बातें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देगी, जो सच में काफी मजेदार होने वाले। अब हालांकि इसके साथ में तो छोड़ के एंडिंग कर दी जाती है। भाई जितनी पोटेंशियल इनके पास में ये उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखो स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा अजीब है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट ही नहीं है ना। बट इतना तो कह सकते हैं भाई आने वाले एपिसोड मजेदार हो सकता है, बस उम्मीद है, क्योंकि अभी तो स्टोरी जस्टिफाई कर रही है खुद को, जो चीज होगी मजेदार होगी। तो गुड लो मजा तो आने वाला है। तो बस यार आज को एपिसोड इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।